ओके। सो आज का टॉपिक क्या है, जैसे हमारे पास जैसे लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग अभी तक लॉगिन कर रहे थे रूट यूज़र से, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है कि आईएम यूज़र से भी आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आईएम होता है आपका आइडेंटिटी एक्सेस मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, यूज़र सक्सेस मैनेजमेंट होता है बेसिकली, इसको अगर बोला जाए तो मतलब आप यहाँ पे रूट यूज़र के अंडर मल्टीपल यूज़र क्रिएट करके उसकी परमिशंस सेट कर सकते हैं कि वो कितना एक्सेस कर पाएगा, कितना एक्सेस नहीं कर पाएगा। विच मीन्स कि फुल एक्सेस नहीं करेंगे आईएम यूज़र से, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे लिमिटेशन लगा सकते हो कि कौन सा यूज़र कितने फीचर्स का यूज़ कर पाए, कितने फीचर का यूज़ ना कर पाए। वो होता है हमारा आईएम, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें रूट यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा और उसके अंदर जाके फिर हमें मल्टीपल यूज़र बनाने पड़ेंगे, आईएम का यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो एक बार लॉगिन कर लेते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे। आई थिंक कि पासवर्ड याद हो मेरे को, यही होना चाहिए। ओके, एम एफ ए डन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह ओपन हो गया है हमारा, और यहाँ पे हमें ऑप्शन भी मिल रहा है आईएम का, बट कई बार हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जो फीचर्स हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आके सर्च भी कर सकते हैं आईएम। तो आईएम जैसे करेंगे आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें बाय डिफ़ॉल्ट, क्या है यहाँ पे, ज़ीरो। रोल्स, रोल्स में आपको यहाँ पे कम ज़्यादा मिल सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा रोल कहाँ पे एग्जीक्यूट एडब्ल्यूएस ने करवा रखा है, किस तरीके के क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे रोल के अंदर अगर आप आके देखोगे ना, तो यहाँ पे रोल आपको क्या मिल रहा है, AWS डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर का एक रोल मिल रहा है यहाँ पे, सर्विस रोल फॉर AWS इलास्टिक फाइल सिस्टम का मिल रहा है, ऑटो स्केलिंग का मिल रहा है, बैकअप के लिए, बैलेंसिंग के यानी कि लोड बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, ये गेटवे वगैरह के लिए। तो सारे रोल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एक लास्ट में है EC2 रोल भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। डैशबोर्ड पे आते हैं और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूज़र्स की बात करनी है। तो देखोगे आप यहाँ पे यूज़र ग्रुप भी ज़ीरो है, यूज़र्स भी ज़ीरो हैं, कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा हमने यूज़ नहीं की अभी तक यहाँ पे। तो क्या करते हैं, आई एम यूज़र्स के अंदर आते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पे कोई भी यूज़र नहीं बना हुआ। हम एक यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर लेंगे अपना। क्रिएट यूज़र पे जाके यूज़र का नाम डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम डाल देते हैं हम यहाँ पे, अंजलि डाल देते हैं। और इसके जस्ट बाद हम S3 बकेट और VPC वगैरह के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो अब देखिए, प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल, ये आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप करते हैं इसका यूज़ तो आपको यहाँ पे कंसोल का पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ये यूज़र जो है वो मतलब कंसोल का एक्सेस कर पाए या ना कर पाए, ठीक है। तो मुझे करना है इसको। और कंसोल पासवर्ड आप ऑटो जनरेटेड भी कर सकते हैं, ये तो सिर्फ आपके सामने जब भी आता है उस टाइम, जिस टाइम पे आप अपना AWS का अकाउंट क्रिएट करते हैं, है ना। तो अकाउंट में एक आपको कस्टम पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है और एक ऑटो का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑटो करते हैं तो यहाँ पे आपको पासवर्ड देखना है, तो आप शो पासवर्ड के ऊपर टिक करके आगे जब जाएंगे तो आपको अपना पासवर्ड भी दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टम एक पासवर्ड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पासवर्ड बना दिया AWS@123 करके, और पासवर्ड को चेक कर लेंगे एक बार। तो AWS@123 एक पासवर्ड हमने बनाया, ठीक है। इस ऑप्शन को अभी मैं अनटिक कर रहा हूँ, वो आगे चल के देखेंगे। यूज़र मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड, ठीक है, कि जब भी यूज़र लॉगिन करे तो एक यूज़र जो आपके मैनेजर ने, आपके सीनियर ने जो आपको यूज़र बना के दिया होगा, एक उसका पासवर्ड दिया होगा साथ में। तो जब आप उसको लॉगिन करेंगे उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर पाएँ, ठीक है। इसके लिए अगर ये ऑप्शन ठीक रहेगा तो वहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। हालांकि ये रिकमेंडेड रहता है, बट अभी हम कर रहे हैं इसको डायरेक्ट AWS@123 इस पासवर्ड का यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या है, देखो मैं इसको एक बार डुप्लीकेट ओपन करता हूँ और
यूज़र्स के अंदर जाके यहाँ पे हमें मिलता है एक पासवर्ड का ऑप्शन, लाइक यूज़र ग्रुप आइडेंटिफिकेशन रोल, सॉरी EC2 में आते हैं एक बार हम। रिजर्व है अपने पास, नेटवर्क प्रेफरेंसेस, कहाँ मिलता है पासवर्ड का ऑप्शन, डेडिकेटेड होस्ट, सेविंग प्लान्स, पोर्ट, इंस्टेंस, एक सेकेंड, यहीं कहीं पे मिलना चाहिए। चलो एक बार यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड का भी एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आप अपना पासवर्ड की पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, वो पॉलिसी के सेक्शन में आपको मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ AWS@12345, एक पासवर्ड डाल देते हैं और एंटर करते हैं। ऐड यूज़र टू द ग्रुप, कॉपी परमिशंस, और एक ऑप्शन और मिलेगा हमें अटैच पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। अभी हम डायरेक्टली का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल पॉलिसी कितनी है, 1507 पॉलिसी है, कि आप इस यूज़र को कौन कौन सी पॉलिसीज़ के थ्रू एक्सेस देना चाह रहे हैं और क्या क्या फीचर्स को आप एक्सेस देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे इसको एक्सेस दे देता हूँ, लाइक EC2 करके। ठीक है, या कुछ भी नहीं करते हैं, सिंपल एक बार रखते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेम आ गया, कस्टम पासवर्ड है, और इसको क्रिएट यूज़र कर देंगे। तो जैसे आप क्रिएट यूज़र करेंगे, आपको कंसोल साइन इन का एक यूआरएल मिलेगा, या तो आप इस यूआरएल से एक्सेस कर लें। ठीक है, आपको अपना पासवर्ड ये रहा। ठीक है, कंसोल पासवर्ड क्या है, AWS@12345। तो इसको कॉपी करता हूँ अभी मैं और पेस्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप ये करेंगे, IM यूज़र में ऑटोमेटिकली आपको एक आईडी शो हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये आईडी बना रखी है पहले से यहाँ पे PK के नाम से, वरना यहाँ पे क्या शो होता है आपको, साइन आउट। साइन आउट तो नहीं होना चाहिए था, एक सेकेंड, एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको रूट यूज़र से। अच्छा, इसको दूसरे उसमें ओपन करना था मुझे, सॉरी। नेक्स्ट करते हैं, और पासवर्ड, MFA बताएंगे एक बार, 786047। IM के अंदर आते हैं। IM में जैसे हम आएंगे तो एक यूज़र देखो हमने जैसे यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, जो यूज़र बना रखा है, अब देखो यहाँ पे अकाउंट एलियास पहले से लिख रखा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, PK। ठीक है, इन्होंने पहले यूज़ कर रखा है इसका, इस वजह से यहाँ पे इसको नेम यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, डिलीट कर देंगे, तो अब आप, एलियास का मतलब होता है एक नेम टैग बना देना। ठीक है, कि भाई आप इस नेम से एक्सेस कर सकते हो। हालांकि अगर आप ये नहीं बनाते हो तो डायरेक्ट आपके पास ये आईडी आएगी। ठीक है, तो इस आईडी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, उसको लॉगिन कर सकते हो। तो एक बार मैं इसको लिंक को कॉपी कर रहा हूँ और साथ की साइड क्या करता हूँ, इनकॉग्निटो टैब के अंदर ओपन करते हैं और पेस्ट करते हैं। ठीक है, जिससे वो हमारा जो मेन यूज़र है वो लॉग आउट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आईडी आ गई। अगर आपने नेम दे रखा होगा तो यहाँ पे नेम आपको शो करेगा, जो हमने पहले भी शो कर रहा था PK वगैरह करके। ठीक है, यूज़र नेम क्या था हमारे पास यहाँ पे, अंजलि था। पासवर्ड था इसका AWS@12345, ये इसका पासवर्ड था। और साइन इन करते हैं, तो यहाँ पे यूज़र आपका लॉगिन तो हो गया है। ठीक है, ये आपको बताता रहेगा कुछ ना कुछ, इसको अभी नहीं करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सेस डिनाइड, हर जगह पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक्सेस डिनाइड मिल रहा है, यानी कि हमने कोई पॉलिसी तो लगाई नहीं थी, ना ही कोई एक्सेस दिया था, इसको डिफ़ॉल्ट कंडीशन के ऊपर रखा था। EC2 के ऊपर भी अगर आप आएंगे तो EC2 में भी आपको यहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड होता है, यहाँ पे हर जगह के ऊपर आपको एरर मिलेगा कुछ इस तरीके से। इस मीन्स कि इस यूज़र को कोई भी एक्सेस नहीं है किसी भी चीज़ की। अब अगर एक्सेस देना है तो यूज़र्स पर आते हैं सीधा। ठीक है, ऐड परमिशन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है,
ऐड परमिशन। तो परमिशन हमें ऐड करना है तो हम ऐड परमिशन के ऊपर जाएंगे। क्रिएट करना है इनलाइन पॉलिसी तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप यहाँ से आके पॉलिसीज़ के ऊपर आ जाइए सीधा। ठीक है, और पॉलिसी के अंदर से जस्ट लाइक मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि भाई मेरे को EC2 लाइक फुल एक्सेस देना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं EC2 फुल एक्सेस। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लेंगे EC2 फुल एक्सेस को, क्रिएट कर देंगे पॉलिसी। ठीक है, सेलेक्ट सर्विस। सर्विस हमें क्या देनी है यहाँ पे, EC2 की सर्विस देनी है। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल आ जाएंगे तो ऑल एक्शंस हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो जितने भी EC2 के एक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे सेट हो जाते हैं अपने पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, एनी इन दिस अकाउंट वगैरह करके ये जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप इसमें से रिसोर्सेज कौन कौन सी यूज़ करोगे। तो रिसोर्सेज भी मैं यहाँ पे सारे सेट करूँगा। तो ये तो हो गया एक तरीके से आपका मैनुअल पॉलिसी बनाना। लेकिन आप डायरेक्ट यूज़र के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो यूज़र के हिसाब से आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। IAM के अंदर आते हैं, यूज़र के ऊपर आते हैं और यूज़र में आके हम यहाँ पे ऐड परमिशन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखो वही सेम आ गया जो हम यूज़र बना रहे थे उस टाइम पे आ रहा था। ठीक है, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली कर सकते हैं, तो सेम एज इट इज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को EC2 का फुल एक्सेस देना है तो EC2 मैं फुल यहाँ पे लिख दूंगा, फुल एक्सेस। ठीक है, तो देखो सेम एज इट इज़ वो पॉलिसी के अंदर ही ले जाएगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे या तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को EC2 का फुल एक्सेस देना है, ऑल टाइप, नेक्स्ट कर देंगे। तो देखो EC2 का फुल एक्सेस यहाँ पे सेट हो गया और परमिशन ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये परमिशन एक ऐड हो गई फुल एक्सेस की इस यूज़र के साथ। अब क्या करते हैं, ये जो यूज़र था इसको फुल एक्सेस दिया है हमने, रिफ़्रेश करते हैं इसको तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, हेल्थ वगैरह का तो हमने कोई भी इसको दिया नहीं है अभी तक। ठीक है, फ्री टायर का इंफॉर्मेशन या किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। इंस्टांस के अंदर देखोगे तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ इंस्टांस के ऑप्शन भी हम यूज़ कर पा रहे हैं, वरना पहले यूज़ नहीं कर पाएंगे हम। लॉन्च इंस्टांस के ऊपर आएंगे तो हम यहाँ पे बना भी सकते हैं अपना। तो एक तरीके से इस तरीके का हम पूरा वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको साथ के साथ क्या करना है कि मान लो एक अदर यूज़र आप बनाते हो, फॉर एग्जांपल IAM यूज़र्स के अंदर आते हैं, एक अदर यूज़र और बना देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यूज़र बना देते हैं किस नाम से, कोई नाम बताइए, किस नाम से बनाएं। चलो चलो AWS बना देते हैं यार, AWS यूज़र एक्सेस देना है। ठीक है, कस्टम पासवर्ड करेंगे, यहाँ पे हम बना देते हैं AWS@12345 एक पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने चेंज किया, इसके ऊपर टिक किया आपकी बार। ठीक है, यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद देखो कॉपी परमिशन आ रहा है। कॉपी परमिशन का मतलब क्या है कि आपने जो परमिशन पहले से कहीं बना के रखी हुई है, आप उसी को ही यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। या सिंपल वर्ड्स के अंदर समझे तो जिस भी यूज़र को आपने कुछ परमिशन दे रखी है और इस यूज़र को भी सेम वही परमिशन देनी है, तो आपको रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट ना करना पड़े, इसकी वजह से आप कॉपी परमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक यूज़र है। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल यूज़र होंगे उसके हिसाब से जो पॉलिसीज़ हमने बना रखी होंगी तो पर्टिकुलर उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि इस यूज़र के ऊपर जितनी पॉलिसीज़ हैं मुझे वही अप्लाई करना है इस नए यूज़र के ऊपर भी। ठीक है, तो हम यहाँ से कर लेंगे इसको, नेक्स्ट कर देंगे। तो देखो फुल एक्सेस और IAM यूज़र चेंज पासवर्ड ये नया है यहाँ पे, क्योंकि चेंज पासवर्ड का हमने अंजलि का जो यूज़र था उस पर तो नहीं दिया था, राइट। इस पर हमने वो ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे एक पॉलिसी का ऑप्शन हमारे पास आ गया है, परमिशन पॉलिसी। क्रिएट यूज़र कर लेंगे तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमको एक URL दे देगा और URL को फिर हम अपना इनकॉग्निटो विंडो के अंदर आके ओपन कर लेते हैं इसको बंद करके। ठीक है, और पासवर्ड था अभी हमारे पास AWS, यूज़र नेम AWS था, पासवर्ड हमने लिखा था AWS@12345 ठीक है, ये पासवर्ड था हमारा। साइन इन करते हैं तो देखो अब पूछ रहा है ओल्ड पासवर्ड, जबकि अंजलि वाले यूज़र में नहीं पूछा था क्योंकि हमने वहाँ पे टिक नहीं किया था। ठीक है, अब ओल्ड पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे AWS@12345
ठीक है, ये हो गया। नया पासवर्ड हम डाल देते हैं लाइक admin@123, admin@123। ठीक है, पासवर्ड शो करते हैं। ओके, ये भी मैच करना ज़रूरी है, मैचेस। और कन्फर्म पासवर्ड चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका पासवर्ड हो गया है चेंज। कंटिन्यू टू साइन इन करेंगे तो देखो ये भी साइन इन हो गया। अब इसके ऊपर भी EC2 का एक्सेस है और ये भी आप अपना EC2 का कोई भी इंस्टांस वगैरह के ऊपर इजीली यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने परमिशंस वगैरह को हटा दिया होगा तो यहाँ पे कोई भी वो काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे मल्टीपल टाइप की परमिशंस हैं। अगर हम देख लें यहाँ पे आके, रिटर्न टू यूज़र लिस्ट, मेरे पास अब 2 यूज़र हैं। ठीक है, दोनों का ही पाथ क्या दे रखा है, रूट का पाथ दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, कि रूट के थ्रू ये एक्सेस हो रहा है, ग्रुप ये किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि यार इंडिविजुअली आपको पता है कि मल्टीपल यूज़र को सेम ही एक्सेस देना है। ठीक है, तो आप अपना पॉलिसी बना के एक ग्रुप बना सकते हैं यूज़र्स का और उस ग्रुप के ऊपर वो पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ही साथ क्या होगा, वो सारी की सारी पॉलिसी उन यूज़र्स के ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। क्लियर। तो अगर आपको यूज़र बनाना है तो यहाँ पे ऑप्शन है आई एम यूज़र ग्रुप्स का। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हैं इन सभी यूज़र्स को। क्रिएट ग्रुप करते हैं, ग्रुप का नाम मान लो यहाँ पे देख देते हैं AWS ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, AWS ग्रुप किया। कौन कौन से यूज़र्स को देना है यहाँ पे, तो यूज़र ये है। कौन सी पॉलिसी लगानी है तो आप यहाँ पे पॉलिसी सेट भी कर सकते हैं अपने तरीके से। एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल का एक्सेस देना है, ठीक है, या यहाँ पे हमारे पास इलास्टिक का एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद एजेंट एक्सेस पॉलिसी, फुल एक्सेस। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी जो भी लगभग 1500 1700 जो भी आपके पास है, देखो यहाँ पे 1163 पॉलिसीज़ हैं ग्रुप के ऊपर लगने वाली, तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर टाइप वाइज मैनेजमेंट का कुछ देना है जो फंक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉलिसी आ जाएगी। जैसे कि आपको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देना है किसी को भी, तो यहाँ पे आप रीड ओनली कंप्लीट को भी दे सकते हो, या रीड ओनली आप क्या कर सकते हो, EC2 रीड ओनली का भी एक हमारे पास ऑप्शन आता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे EC2, देखो अमेजोन EC2 रीड ओनली एक्सेस। और एक ये हमारा लैम्डा फंक्शंस वगैरह आगे आते हैं, आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको रीड ओनली का भी एक्सेस दे सकते हैं कि भाई वहाँ पे जो मशीन्स वगैरह बनी हैं जो आपके रूट यूज़र ने बना दिया, वो सिर्फ उसको देख पाएंगे, रीड कर पाएंगे, उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, कुछ भी चेंजेस वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं और क्रिएट यूज़र ग्रुप कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वैलिड करेक्टर्स रिक्वायर्ड है, तो आप मैक्सिमम 128 करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे मैंने स्पेस का यूज़ किया तो स्पेस यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। स्पेस की जगह पे आप चाहे तो हाइफन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिएट करेंगे तो आपका एक ग्रुप क्रिएट हो गया है जिसके अंदर 2 यूज़र हैं। ठीक है, और इन सभी का एक्सेस वगैरह आपके पास एज इट इज़ रहेगा ही। और दूसरा हमको क्या कर सकते हैं, एक्सेस जो रिपोर्ट आपकी अगर आप देखना चाह रहे हैं एक्सेस एनालाइज़र, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अच्छा ये क्रिएट करना पड़ेगा। सॉरी, सबसे पहले हमें तो क्रिएट करने में आपको क्या क्या मिलेगा, आइडेंटिफाई करेगा रिसोर्सेज शेयर्ड विद एन एक्सटर्नल एंटिटी, यानी कि जो भी आपने रिसोर्सेज बना के या कोई आपने लाइक इंस्टांस बना के, वो रिसोर्स है एक तरीके से। तो अगर आपने वो कहीं पे यूज़र को एक्सेस के लिए दे रखा है तो उसका एनालाइजेशन करना कि कौन किसका कैसा एक्सेस दे रहा है, एक तरीके से लॉग चेक करना। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। पॉलिसीज़ हो गया, रोल्स हो गया। रोल्स के अंदर भी आपके पास मल्टीपल टाइप के रोल आते हैं कि किसी को EC2 का रोल देना है या एडमिन का रोल देना है। अगर आपने EC2 का रोल दिया होगा तो क्या होगा, सिर्फ EC2 इंस्टांसेस के ऊपर ही काम कर पाएगा वो यूज़र। अगर आपने एडमिन का एक्सेस दे दिया तो वो सारे काम कर पाएगा A to Z। ठीक है, तो एज इट इज़ यहाँ पे ऑटो स्केलिंग का भी एक्सेस है। अगर आपको ऑटो स्केलिंग देना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। देन आफ्टर हमारे पास अकाउंट सेटिंग आता है। अकाउंट सेटिंग के अंदर आप देखिए, मैंने आपको बोला था सेटिंग्स में कहीं पासवर्ड पॉलिसी का ऑप्शन आएगा। तो देखो पासवर्ड पॉलिसी में आपको क्या मिल रहा था कि सर मिनिमम 6 या 8 करेक्टर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है कि मिनिमम 8 करेक्टर का ही पासवर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। हर जगह पे जहाँ भी आप अपनी आईडी बनाएंगे लिखा हुआ मिलेगा कि मिनिमम 8 करेक्टर चाहिए या मिनिमम 12 करेक्टर चाहिए। ऐसा क्यों।
पासवर्ड स्ट्रोंग हो जाए इसकी वजह से। ठीक है, नहीं, उससे कम में तो अप्लाई ही नहीं कर रहा ना आपका ये। ठीक है, पासवर्ड ये अप्लाई करने नहीं दे रहा है क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है कि कम से कम 8 कैरेक्टर का तो पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो 8 कैरेक्टर को ही स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है? ओके, कोई और रीज़न कि 8 कैरेक्टर मिनिमम वाले पासवर्ड को ही स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा क्यों माना जाता है? बताइए। आपको मैंने बताया था ये चीज़ आई थिंक लिनक्स के सेशन में। ठीक है, वहाँ पे क्या बताया गया था कि जितना भी आपका पासवर्ड का लेंथ बढ़ेगा उतना ही उसको क्रैक करना मुश्किल होगा। क्योंकि जो हैकर्स वगैरह होते हैं जो पासवर्ड क्रैक वगैरह करते हैं या आईडी टेक ओवर करते हैं, वो बेसिकली यूज़ करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक का, है ना। और ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए आपको एक पासवर्ड का लिस्ट चाहिए होता है, जो हमने लिनक्स के अंदर करके भी देखा था कि पासवर्ड किस तरीके से हम किसी फाइल का क्रैक कर रहे हैं। तो फाइल हो या आपका कोई भी वैल्यू हो, चाहे आपकी आईडी हो या कुछ भी हो, ठीक है, उसके अंदर अगर इनक्रिप्टेड पासवर्ड भी मिलता है तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हैकर को भी बहुत मुश्किल हो उसको डिकोड करने में। ठीक है, क्योंकि 8 करेक्टर का अगर आपने पासवर्ड सेट बनाया तो आपको पता है कितने पासवर्ड बनेंगे उसके, जिसके अंदर आप स्मॉल अल्फ़ाबेट का भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जिसके अंदर आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ कर रहे हो, नंबर्स का भी यूज़ कर रहे हो, सिंबल्स का भी यूज़ कर रहे हो, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कोई आइडिया? ठीक है, वैसे तो एक बहुत बड़ा नंबर हमारे पास बनता है, लेकिन अगर हम नॉर्मली चेक करें या साइज़ के हिसाब से देखें तो 8 करेक्टर का एक पासवर्ड सेट बनाने में कम से कम आपको चाहिए 16 टीबी का स्टोरेज। एक नोटपैड की फाइल बनेगी बस वो, तो अकेली नोटपैड की फाइल को बनने के लिए टीबी के अंदर स्टोरेज चाहिए। ठीक है, अब हमारे सिस्टम की कैपेसिटी है नहीं, हमारे सिस्टम में हो सकता है 500 जीबी हो या 1 टीबी भी है, चलो मान लेते हैं, तो 1 टीबी के अंदर भी स्टोर नहीं होने वाला आपका। स्टोर नहीं होगा तो पासवर्ड सेट काम क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको उस टाइम पे कुछ रीड करने के लिए भी दिया था एक टूल के बारे में, दैट इज़, कौन सा टूल दिया था? क्रंच। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इसीलिए दिया था ताकि आप में से अगर किसी ने उसका यूज़ करके देखा, उसके बारे में कहीं स्टडी की होगी और चेक किया होगा कि वो टूल काम कैसे करता है, तो उस टूल का सिंपल सा काम है कि वो वर्ड लिस्ट क्रिएट करता है। वो पासवर्ड क्रिएट नहीं करता, वो वर्ड लिस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, उस वर्ड लिस्ट में ही आपका कहीं ना कोई पासवर्ड होगा, और वो वर्ड लिस्ट आप क्रिएट करवा सकते हो। जैसे हमने कुछ कमांड्स के अंदर लिखा था लेंथ -l करके, लेंथ दिया था 4x4 का, 3x3 का, है ना, कि मेरे पासवर्ड की मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ कितनी है। तो अगर मैं मिनिमम लेंथ 1 और मैक्सिमम लेंथ 8 करके एक रन से बनवाता हूँ बाय यूजिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंदर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी और नंबर्स, और प्लस में मैं सिंबल्स का भी यूज़ कर लेता हूँ, तो वो फाइल बहुत लंबी बनेगी हमारे पास। वो हम देखेंगे इस फ्राइडे को, उस चीज़ के अंदर काम करेंगे कि किस तरीके से आपकी वर्ड लिस्ट जो है वो इतनी हाई या इतनी लेंथी बनती है। तो इसलिए ड्यू टू लैक ऑफ द स्टोरेज हर हैकर ये काम नहीं कर सकता, जिसके पास भाई स्टोरेज की कोई कमी है ही नहीं वो तो कर सकता है। वो तो कुछ भी कर सकता है फिर। ठीक है, और वहीं अगर 12 करेक्टर लॉन्ग आपका पासवर्ड हो गया तो और भी ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि मिनिमम आप 8 करेक्टर का पासवर्ड रखिए यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अकाउंट सेटिंग के अंदर आते हैं, पासवर्ड पॉलिसी के अंदर एडिट करते हैं, और एडिट में देखो आई एम का डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट क्या है, 8 करेक्टर्स हैं, एक आपका अपर केस लेटर होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए और नॉन अल्फ़ा होना चाहिए। ठीक है, अदर रिक्वायरमेंट क्या है, पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो और मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल, यानी कि सेम ना हो। ठीक है, तो क्या करना है, हमें कस्टम करना है। कस्टम के अंदर देखो आपको मिल रहा है यहाँ पे कि मिनिमम पासवर्ड लेंथ 8 करेक्टर की है। अगर मैं इसको कर देता हूँ कि भाई मिनिमम मैं 5 करेक्टर रखना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना कस्टम भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से अब क्या होगा, पासवर्ड स्ट्रेंथ आपको क्या रखना है कि एटलीस्ट वन अपर केस लेटर
A to Z में से आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोअर केस होना चाहिए, एटलीस्ट वन नंबर होना चाहिए, या स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए। ये हमने सारे सिलेक्ट कर दिए। अब उसके बाद कहता है कि अदर रिक्वायरमेंट भी अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। तो अदर रिक्वायरमेंट के अंदर क्या कहता है, पासवर्ड एक्सपायरेशन करना है, क्या करना है, कब करना है। अब ये मैंडेटरी हो जाती है कुछ चीज़ें यहाँ पे, पासवर्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, आपने कई बार ये अपने विंडोज सिस्टम के अंदर भी देखा होगा कि लगभग 15-20 दिन के बाद वो आपको एक नोटिफिकेशन देना स्टार्ट कर देता है कि रिक्वायर्ड टू चेंज द पासवर्ड करके। ठीक है, और वो कब देगा, जब आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ जब आपका सिस्टम चल रहा होगा उस टाइम पे देता है। नॉर्मल यूज़र होगा तो नहीं देगा उसके अंदर वो ऑप्शन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्या है, एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू अपने सिस्टम में लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपको हर 10-15 दिन के बाद वो एक मैसेज डाल देगा, रिक्वायर्ड टू चेंज। और जब आप चेंज नहीं करते हो, इग्नोर करते हो, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आपके पास चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि ऑप्शन, जब आप पासवर्ड अपना लिख के एंट्री करते हो, लॉगिन करते हो आप अपने सिस्टम में, तो पहले बोलेगा भाई पहले पासवर्ड चेंज कर लो, क्योंकि वो टाइम एक्सपायर हो गया है आपका। ठीक है, इसलिए अब क्या कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पे एक्सपायर के लिए लिख दिया कि 3 दिन के अंदर। ठीक है, और आप इसको सेव कर सकते हो लगभग 3 साल के लिए। ठीक है, तो आप 1 दिन से लेकर 1095 दिन तक इसको सेट करके रख सकते हो अपने पासवर्ड को। तो मैंने यहाँ पे 3 दिन किया। अब क्या होगा कि किसी भी यूज़र का अगर पासवर्ड मैंने बना के दे दिया तो वो पासवर्ड हर 3 दिन के बाद चेंज उसे करना पड़ेगा। तो ऐसे में सिक्योरिटी तो बढ़ गई ना, अब चाहे आपका करेक्टर लेंथ 6 कर दिया आपने, 5 कर दिया। ठीक है, लेकिन इस टाइप से तो सिक्योरिटी बढ़ गई कि या तो आप हर 24 घंटे में चेंज कर रहे हो, या आप हर 72 घंटे में चेंज कर रहे हो अपना पासवर्ड। राइट, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड एक्सपायरेशन रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटर रीसेट, कि आप एक जो नॉर्मल यूज़र है वो अपनी साइड से पासवर्ड को रीसेट ना कर पाए। ठीक है, वो पासवर्ड रीसेट करेगा तो उससे पहले उसको अपने रूट एक्सेस पे जाना पड़ेगा, या जो एडमिन है उसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा पासवर्ड रीसेट करके दे दो। तो परमिशन उससे लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो चेंज करके देगा, फिर आप एक नया पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। तो आप वो भी कर सकते हैं। प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज़, इसका मतलब क्या होगा, देखो एक और यहाँ पे ऑप्शन है अलो यूज़र्स, तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र को ही बोलना चाह रहे हो वही आप अपना ही पासवर्ड चेंज कर लेना, तो आप कर सकते हो। अब प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज़ का क्या मतलब है, कोई बता सकता है इसके बारे में। ठीक है, कि जो भी आपने पासवर्ड पहले यूज़ कर लिए हैं वो दोबारा यूज़ नहीं होंगे, वो सेव करके रख लेगा कि भाई इस यूज़र ने पहले कौन कौन से पासवर्ड यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना जैसे जीमेल वगैरह का पासवर्ड कभी चेंज करते हो, अगर आपने कभी किया हो और गलती से आपने पुराना ही पासवर्ड की जो क्रेडेंशियल्स है वो लिख दिए हो, तो आपको बोलता है कि वो तो पहले यूज़ कर लिया था, या इतने टाइम पहले आपने यूज़ किया था, अब इसका यूज़ नहीं कर सकते आप। तो ऑप्शन देता है अपने को, है ना। तो पासवर्ड अगर आपको हर बार यूनिक ही डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सर पहले चेंज किया था तो पहले था AWS@12345, चेंज करके सर admin@123 कर दिया था, उसके बाद अगर मैं दोबारा चेंज करके AWS12345 करूँगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा आपका पासवर्ड। ठीक है, तो अगर आप करना चाह रहे हो तो प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, रिमेंबर कितने पासवर्ड, तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 24 पासवर्ड को रिमेंबर करवा सकते हो कि भाई ये 24 पासवर्ड पहले हो गए, इनका यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि मिनिमम 5 पासवर्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या करेगा ये, कि 5 पासवर्ड अगर आपने रीसेट कर दिए 5 बार, तो पांचों में जो भी पासवर्ड आपने यूज़ किया होगा वो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, तो हर बार एक नया और यूनिक पासवर्ड ही आपको यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। क्लियर, तो अगर आप इसको सेट करके सेव कर देते हैं तो अब देखो क्या कह रहा है कि मिनिमम तो चाहिए 6, 5 पे काम करेगा नहीं, तो मिनिमम 6 कर देते हैं। सेट कस्टम, सॉरी। तो देखो सारी रिक्वायरमेंट हमने जो भी सिलेक्ट किया था, एक तरीके से यहाँ पे अब पूरे तरीके से वैल्यूज़ यहाँ पे क्या हो गई हैं, सेट हो गई हैं हमारी। ठीक है, रोल एक्सेस मैनेजमेंट है, सॉरी रूट एक्सेस मैनेजमेंट, तो देखो अब क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट इन यूज़, योर अकाउंट इजंट अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो विच मीन्स कि ये जब आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लेंगे या जो कंपनी अकाउंट वगैरह होते हैं उसके ऊपर इसका काम किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन वही होता है आपका, या तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना पड़ेगा तब कहीं जाके हम कुछ चीज़ों को देख पाएंगे।
क्रेडेंशियल्स रिपोर्ट अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं कि क्रेडेंशियल रिपोर्ट ऑफ आईएम यूज़र्स इन दिस अकाउंट, कि आईएम यूज़र के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनकी रिपोर्ट क्या क्या है। अगर आप डाउनलोड करके चेक करना चाह रहे हैं तो आप देखो अब क्या कह रहा है कि भाई ये आ तो जाएगी आपके पास, लेकिन इसने कोई भी क्रिएट की होगी, क्योंकि इसको क्रिएट करने में टाइम लगता है, लगभग 2 घंटे या 4 घंटे के आसपास का ये टाइम लेता है। ठीक है, अब सर कर तो लिया है, लेकिन ये CSV के अंदर है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा सर। मेरे पास इंस्टॉल नहीं है शीट, तो शीट पे देखते हैं ओपन करके क्या दिखाएगा यहाँ पे। फाइल को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या डिटेल दिखाएगा। अपलोड करते हैं सिस्टम से और स्टेटस रिपोर्ट। देखो यहाँ पे ये आया अभी, अंजलि का था ये पूरी डिटेल, और कुछ वैल्यूज़ है। MFA नहीं है, MFA सिर्फ कहाँ है, रूट अकाउंट के पास है। अंजलि यूज़र को तो हमने कोई MFA नहीं दिया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोई एक्सेस नहीं दिया, ना ही हमने दिया AWS यूज़र को। ठीक है, एक्सेस की वगैरह हमने कुछ भी यूज़ नहीं की है। अब पासवर्ड नेक्स्ट, देखो हमने टाइम सेट किया था, तो आपको दे रहा है यहाँ पे डेट वगैरह के हिसाब से। ठीक है, पासवर्ड लास्ट चेंज, पासवर्ड लास्ट अपडेट, पासवर्ड अनेबल्ड है, यूज़र क्रिएशन का टाइम, और ये आपको ARN जो आपको एक आईडी मिलती है। ठीक है, तो ये पूरी आप डेटाबेस भी चेक कर सकते हो हर एक यूज़र का, कि किसने कब क्या यूज़ किया है, कितना यूज़ किया है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट आपको किसी चीज़ को लेकर? आई एम यूज़र डैशबोर्ड के अंदर देखो एक एक ग्रुप है आपका, 2 यूज़र हैं, रूल्स वगैरह हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। अब इसमें कोई डाउट है तो वो बताइए पहले। अब जैसे हम MFA की वगैरह की बात कर रहे थे ना, देखो रूट यूज़र हैज़ MFA, रूट यूज़र हैज़ नो एक्टिव एक्सेस कीज, तो हमने एक्सेस की वगैरह का तो बनाया नहीं है। तो अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे MFA के अंदर आएंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आ जाओ भाई, चेक MFA स्टेटस। नहीं, कहाँ गया MFA का ऑप्शन, आई एम यूज़र, यहाँ भी हमने आई एम ओपन कर रखा है क्या? एक बार रूट पे आके चेक करते हैं। MFA ये रहा, कॉन्फ़िगर MF से ये डिलीट करना है या गाइड इसका यूज़ करना है, हाउ टू अनेबल, या पूरी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो इसकी। ठीक है, MFA स्टेटस, ये आपको फिर से यहाँ पे ले जाएगा कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे ऑप्शंस में जाके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। ठीक है, बट कॉन्फ़िगर करना है तो आप डिलीट कैसे कर सकते हो, वो उसका पूरा ऑप्शन दे देगा यहाँ पे। ठीक है, यूजिंग CLI या ऑटोमेट आपको करके कुछ वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो ये बेसिक गाइड्स हैं इनकी, इन गाइड्स के हेल्प से आप यहाँ पे वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो और देख सकते हो, इसका ये डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली। ठीक है, बट यहाँ भी हमारे पास आना चाहिए, IM के अंदर भी एक ऑप्शन तो MFA का देना चाहिए ना, यहीं तो आता है हमारे पास, अकाउंट स्टेटस। मल्टी फैक्टर नहीं आ रहा है क्या, ऑथेंटिकेशन। एक सेकेंड, इसको हम लॉग आउट कर रहे हैं एक बार यूज़र को। क्रेडेंशियल रिपोर्ट तो चेक कर ली है, MFA स्टेटस की गाइडलाइंस है, यहीं तो ऑप्शन आता है MFA का, कहाँ आएगा? सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में आएंगे तो देखो MFA आ रहा है,
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे एक हमने बना रखा है जो कि ऑथ ऐप के थ्रू रेडी किया गया है। कब रेडी किया गया है? मेरे को, अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे जब ये लॉगिन होगा और अगर एमएफए रिमूव कर दिया तो वो बार बार हमसे जो हम कोड डालते हैं लॉगिन के टाइम पे वो नहीं मांगेगा यहाँ से। ठीक है, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको जो असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे दो तीन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है पास की, दूसरा ऑथेंटिकेटर ऐप, तीसरा है हार्डवेयर टोकन। ठीक है, तो आप बेसिकली हार्डवेयर टोकन का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हार्डवेयर टोकन के लिए हमारे पास जो एक स्पेशल टोकन जो डिवाइस होता है वो नहीं है अवेलेबल। तो हार्डवेयर टोकन का यूज़ हम बहुत कम करेंगे। टोकन का यूज़ वहाँ किया जाएगा जहाँ पे आपको एक पासवर्ड का एक हार्डवेयर आता है अलग से। अगर आपने किन्हीं मूवीज़ के अंदर देखा हो कि कोई ओटीपी टाइप जाता है तो एक वो हार्डवेयर मशीन के ऊपर एक ओटीपी आता है उसका, तो उस टाइप से वो चीज़ें होती हैं। पास की और सिक्योरिटी की ये जो आपकी है, इसका मतलब क्या है कि पास की आप अपने डिवाइस को ही बना रहे हो, तो क्या रहेगा भाई, वो सिर्फ आपके डिवाइस के अंदर ही अनेबल होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे पास की ये कर दिया सेलेक्ट यहाँ पे पास की एंड सिक्योरिटी की, तो ये सिर्फ इसी मशीन के अंदर ओपन होगा जहाँ पे ये सेट किया गया होगा, ये अकाउंट पर्टिकुलर। ठीक है, वो अकाउंट फिर किसी दूसरे में एक्सेस नहीं हो पाएगा। अब देखो जस्ट लाइक कि कई बार क्या होता है विंडोज़ वगैरह के अंदर, विंडो के अंदर भी एक ऑप्शन होता है पास की अनेबल करने का। तो जितने भी आप अपने अकाउंट वगैरह को लॉगिन करते हो अपने गूगल क्रोम पे या फायरफॉक्स पे या जो भी आपकी अकाउंटेबिलिटी रहती है, अगर वहाँ पे आपने इस तरीके का ऑथेंटिकेशन सेट किया है पास की का, तो क्या रहेगा, वो सारे आपके पासवर्ड स्टोर करके रख लेगा। और वहाँ पे सिंपल क्या होगा, अब मान के चलो कि आपके डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट है, ठीक है, या लैपटॉप में फिंगरप्रिंट है, तो वो क्या करेगा, आपके फिंगरप्रिंट को ही एज ए पासवर्ड रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपने आपके डिवाइस को ही पास की बना लिया है। अगर आपका जो सिस्टम का पासवर्ड है वो सही तरीके से आपने एग्जीक्यूट कर दिया, तो उससे भी लॉगिन हो जाएगा आपके अकाउंट के अंदर, क्योंकि सिस्टम का पासवर्ड ही तो लगा रखा था हमने अपना फिंगरप्रिंट। ठीक है, और सिक्योरिटी पास की का ऑप्शन हमारे विंडो के अंदर भी होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो पास की अगर मैं सर्च करता हूँ, देखो पास की सेटिंग्स आ रही है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, टू यूज़ द पास की ऑन देयर डिवाइस यू मस्ट सेट अप ए विंडोज़ हेलो पिन। तो पहले हमें ये सेट करना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यूज़ को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सेटअप अगर आप करते हो तो देखो आपको क्या सेटअप करना है, फिंगरप्रिंट करना है, पिन करना है, सिक्योरिटी की करनी है, यानी कि सिक्योरिटी की आपकी पेन ड्राइव वगैरह का कुछ यूज़ करना है, तो पासवर्ड करना है या पिक्चर पासवर्ड करना है, आप जो भी यूज़ करना चाहें वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फिंगरप्रिंट सेलेक्ट किया होगा तो फिंगरप्रिंट से आपके जो लॉगिन है वो हो जाएगा डायरेक्टली, आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। और अगर आपने फेशियल किया है तो वो आपका जो फेस लॉक है उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये पूरा सेटअप कर सकते हो यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे एक जैसे ऑप्शन है ना, पिक्चर पासवर्ड, तो पिक्चर पासवर्ड से आप क्या समझते हो? हम्म, तो ये क्या है, एक हाई लेवल का एक सिक्योरिटी फीचर और भी है हमारे विंडोज़ के अंदर, कि भाई जब आपको लॉगिन करना हो और पासवर्ड किसी को नहीं बताना, तो आप ये पासवर्ड लगा के छोड़ दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि भाई होगा क्या उसका। जैसे कि ऐड करते हैं, अब देखो ये मेरे से अपने सिस्टम का पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने ये सिस्टम का पासवर्ड डाला और मैंने ओके किया। तो देखो अभी तो ये पिक्चर डिफ़ॉल्ट आपको दे रहा है, अगर आपको अपनी पिक्चर कोई लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। चूज़ पिक्चर में जाके कहीं भी कुछ भी होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या करना है अब, यूज़ दिस पिक्चर। ठीक है, तो ये स्टेप आपको दे रहा है कि भाई आप क्या कीजिए, ड्रॉ 3 गेस्चर्स। तो मैं 1 2 3। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्लिक कैसे किया है पैटर्न के अंदर, तो पहले 1 2 और ये 3 ऊपर वाला है। स्टार्ट करते हैं फिर से, अब क्या कह रहा है, टू फिनिश अप योर पिक्चर पासवर्ड जस्ट रिपीट, रिपीट कर लेते हैं 1 2 3 और फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब ये फिनिश कर दिया, ये हमारा सेट हो गया। आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो देखो अब जैसे मैं इसको लॉक करता हूँ, तो ये पूछ रहा है कि सर पासवर्ड क्या है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो मेरे से कुछ टाइपिंग वगैरह के बारे में पूछ रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, साइन इन ऑप्शन में जाके अपना पासवर्ड वाले के ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है, तो देखो सिंपल 1 2 3।
मैं क्लिक करूँगा, मेरा पासवर्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने अकाउंट्स को, अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हो। अलग अलग तरीके के पासवर्ड पॉलिसीज़ होती है। मैं रिमूव कर देता हूँ इसको, उन्हें कई बार भूल गया तो सिस्टम बंद हो जाएगा फिर। ऑथेंटिकेटर ऐप, इसके लिए आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप जैसे यूज़ कर सकते हो, या AWS का भी कोई ऑथेंटिकेटर ऐप है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। थर्ड पार्टी भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। हालांकि आजकल के डिवाइसेस के अंदर ऑथेंटिकेटर पहले से ही आता है, इनबिल्ट आता है। स्पेशली अगर मैं एप्पल डिवाइसेस की बात करूँ तो उसके अंदर ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल आपको मिलता है पहले से। ठीक है। तो आपको जितने भी जीमेल पासवर्ड है आपका, गूगल का है, फेसबुक का है, या जो भी आपको वैल्यूज़ यूज़ करनी होती है, आप उस ऑथेंटिकेटर के अंदर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू काम कर सकते हो। क्लियर इतना? तो आप ये पूरा सेटअप कर सकते हैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर आके। कहाँ आएंगे? यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स का। तो अब क्लियर है यूज़र्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। यूज़र का ग्रुप क्रिएट करके भी हम एक साथ पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सेस दे सकते हैं। किसी को इंस्टांस क्रिएट करने का एक्सेस दे सकते हैं, किसी को इंस्टांस मॉनिटर करने का एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है। किसी को लाइक फुल एक्सेस भी देना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि वही हमारे पास कोई वेब डेवलपर है और वो हमारे इंस्टांस का यूज़ कर रहा है, तो वेब डेवलपर को तो उस पूरे इंस्टांस का फुल एक्सेस देना पड़ेगा हमको। ठीक है। एडमिन एक्सेस तक भी कई बार देना पड़ जाता है। तो उसके हिसाब से ग्रुप बना वगैरह बना के हम हमारा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है। तो क्या करते हैं अभी, आई एम यूज़र से पहले तो हम यूज़र डिलीट कर देते हैं ना, जो भी हमने यूज़र बनाए हैं दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट कर देंगे। कन्फर्म, डिलीट। अच्छा, यूज़र ग्रुप में होगा तो ये डिलीट होना भी मुश्किल है, हो गया क्या? चलो ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल भी हमने यहाँ पे पॉलिसी में दे रखा था, और ग्रुप से भी डिलीट कर देते हैं। AWS ग्रुप लिखेंगे और डिलीट कर देंगे। ओके। उसके बाद हमने क्या किया था, पॉलिसी भी कुछ बनाई थी, तो वो भी देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। चलो, ये तो हमारे पास पहले से ही बनी हुई सारी पॉलिसीज़ हैं, बट कस्टम पॉलिसी हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। आई एम यूज़र नहीं है, डैशबोर्ड पे आके हम चेक कर लेंगे तो सब कुछ ज़ीरो हो चुका है यहाँ पे। ठीक है। ओके। ये इसका डिफ़ॉल्ट आईडी है। नेम क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस, आई एम डॉक्यूमेंटेशन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट के अंदर फिर थोड़ा बहुत और हम स्टार्ट करेंगे, लाइक आपका S3 बकेट और ये VPCs वगैरह क्या होते हैं, तो आगे हम वो स्टार्ट करने वाले हैं अपना। ठीक है। तो कोई अभी इसमें डाउट है आप लोगों को? भैया ऑनलाइन जो बैठे हैं ये ज्वाइन करके सो गए हैं क्या? क्योंकि अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो किसी ने मुझे बोला भी नहीं कि सर स्क्रीन तो दिखा दीजिए। पता नहीं बैठ के सुन रहे हैं, ये सुनते सुनते समझ में आ रही है क्या चीज़ें आपको? हम्म? अब कोई आंसर भी नहीं है किसी का। तो चलो ठीक है।